अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक टिकटॉक पे फॉलोअर हैं खटक भाई, और उन्होंने पूछा है कि आप हमें आरसीए के हवाले से बताएं और आरसीए की जो टेक्निक्स हैं फिश बोन और प्लस फॉल्ट ट्री एनालिसिस, इसके हवाले से बताएं। तो आरसीए स्टैंड्स फॉर रूट कॉज एनालिसिस। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी हम एक इनिशियल नोटिफिकेशन इशू करते हैं, और उस नोटिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं कि एक इनिशियल इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट के साथ ही हम एक आरसीए फॉर्म भी अटैच करते हैं या एक आरसीए भी जनरेट कर देते हैं। उस आरसीए के तहत हम क्या करते हैं, उस इंसिडेंट के रूट काज को फाइंड करते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टेक्निक्स यूज करती है ताकि जो रूट काज एनालिसिस है या जो रूट है इसका एक्सीडेंट का, वो आइडेंटिफाई किया जा सके। तो रूट काज एनालिसिस करने के लिए जो हम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हम फिश बोन या फॉल्ट ट्री एनालिसिस कहते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं और हर फैक्टर के अगेंस्ट देखते हैं कि गैप क्या किस जगह पे था और एक्सीडेंट क्यों अकर हुआ है, और उस पर हम क्या करेक्टिव एक्शन या रिकमेंडेड एक्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं फिश बोन का। फिश बोन जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर आपने मछली की बोन देखी हो तो सेंटर में एक बड़ी बोन होती है और साइड पे छोटी बोन्स कनेक्ट होती हैं। तो हर बोन, वो जो छोटी बोन्स है उसके ऊपर हमने एक फैक्टर लिख दिया होता है, यानी कि मैन हो गया, मशीन हो गया, मेथड हो गया, एनवायरमेंट हो गया, मेथडोलॉजी हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हम फिश बोन में देखते हैं कि यार मैन यानी कि बंदे की कंपिटेंसी ठीक थी, मशीन ठीक परफॉर्म कर रही थी, मेथड यानी कि हम जो मेथड स्टेटमेंट है हमारी, जो मेथड हम ठीक फॉलो कर रहे थे काम को एग्जीक्यूट करने का, या एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या थी हमारे पास। तो फिश बोन में ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, हर फैक्टर के अगेंस्ट हम देखते हैं कि गैप कहाँ पे था, और जब गैप आइडेंटिफाई हो जाता है तो उस पर हम रिकमेंडेड एक्शन देते हैं। इसी तरह फॉल्ट ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम एक इंसिडेंट को डिफरेंट जो है वो स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी एक हमारा जब इंसिडेंट हुआ तो ये हमारा मेन इंसिडेंट सीन है। जब इंसिडेंट हुआ फिर हमारा इंटरमीडिएट कॉजेज क्या थे, फिर हमारे बेसिक कॉजेज क्या थे। तो इन 3 स्टेप्स में हम डिफाइन कर देते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक बंदा है, हाइट पे काम कर रहा था, गिर गया। तो सबसे पहला जो सीन है वो फॉलिंग ऑफ पर्सन है, तो बंदा गिर गया, तो ये हमारा इंसिडेंट का एक सीन है। देन हमने इसको फर्दर कॉजेज में किया, इमीडिएट या इंटरमीडिएट कॉजेज हमने देखे कि जिससे फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहनी हुई थी, इसका फोल्डिंग के ऊपर रेलिंग प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो ये इसके इमीडिएट कॉजेज थे। सुपरविजन वहां पे कोई नहीं थी, तो ये सारे इमीडिएट कॉजेज हैं। देन हम बेस कॉज, बेस क्या बनी, यानी ये क्यों, इसकी बेस क्या थी, इसका फोल्डिंग प्रॉपर लोगों ने इरेक्ट नहीं की, कि उन्होंने रेलिंग नहीं लगाई, या हमारे स्टोर में फुल बॉडी हार्नेस का स्टॉक ही नहीं है, इस वजह से इस बंदे ने फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहनी। तो ये अब बेसिक काजेज हैं, और हर काज के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, कंट्रोल्स देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, और फिर उन रिकमेंडेशंस पे काम करके हम अपनी वर्क प्लेस को सेफ बनाते हैं। तो बेसिकली फॉल्ट ट्री एनालिसिस हो, फिश बोन हो, ये डिफरेंट फैक्टर्स हमें बताते हैं, और हर फैक्टर के अगेंस्ट हम गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन पर रिकमेंडेशंस देते हैं। और एज ए होल इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस, आरसीए। जब भी एक्सीडेंट अकर होता है तो ऑर्गेनाइजेशन एक आरसीए कमेटी तश्कील देती है, और उस कमेटी को एक बंदा चेयर करता है और बाकी लोग उसको एज ए मेंबर वहां पे काम करते हैं, और एक मेंबर सेक्रेटरी के तौर पे काम करता है। और विद इन 2 और 3 डेज या विद इन 24 आवर्स, ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे प्रोसीजर पे, हम आरसीए सबमिट करते हैं। आरसीए में हम गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्रोल मेजर्स देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, हर रिकमेंडेशन की हम जो है वो डेडलाइन देते हैं कि इस वक्त तक इसको हमें क्लोज करना है, और जो गैप्स होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। होप सो वीडियो बेनिफिशियल होगी। मैंने कोशिश तो की है आपको बहुत ज्यादा आसान करके समझाऊं ताकि आप इसकी थीम को पकड़ लें, और आपके लिए इसको फर्दर स्टडी जब आप करें तो आपके लिए आसान हो। टिकटॉक वीडियोस पे, यूट्यूब वीडियोस पे मैं इतना लेंथी नहीं समझा सकता, मैं आपको बेसिक बता देता हूं ताकि आप उसको जब स्टडी करें तो आपकी बेस डेवलप हो जाए। होप सो वीडियो बेनिफिशियल होगी। यूट्यूब पे भी मुझे ज्वाइन करें और टिकटॉक पे भी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आएं ताकि ये डिस्कशंस हम करते रहें और एक दूसरे से हम सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।